देश में नई पार्टी आई है, लेकिन क्या अब कॉकरोच भी राजनीति करेंगे? क्या बेरोजगार होना अब नई राजनीतिक योग्यता बन गई है? और क्या 11 घंटे ऑनलाइन रहने वाले को मिलेगी टिकट? और क्या देश में अब इंसानों के बाद कॉकरोच भी राजनीति करेंगे? जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों एक सबसे ज्यादा चर्चा का विषय नेता नहीं बल्कि एक कॉकरोच जनता पार्टी की हो रही है। नाम सुनकर हंसी जरूर आएगी, लेकिन इसके पीछे छिपा गुस्सा और व्यंग अब बड़ी राजनीतिक मैसेज बनता जा रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से, जहां कॉकरोच शब्द ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया। हालांकि बाद में सफाई दी गई कि यह टिप्पणी बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं बल्कि फर्जी डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन तब तक इंटरनेट की मीम्स फैक्ट्री चालू हो चुकी थी और फिर एंट्री हुई एक नई पार्टी की, नाम कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। 16 मई को अभिजीत दीप के नाम के एक युवक ने एक्स पर लोगों से पार्टी ज्वाइन करने की अपील की। सिर्फ 2 दिनों में दावा किया गया 50,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन रुकिए, असली मजा तो इसकी योग्यता की शर्तों में है। पहली शर्त है बेरोजगार होना अनिवार्य। दूसरी, आलसी होना चाहिए यानी पड़े रहे डले रहे। तीसरा, कम से कम 11 घंटा ऑनलाइन रहने की क्षमता। और चौथा, प्रोफेशनल तरीके से भड़ास निकालना आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मजाक है या फिर राजनीति, तो जवाब है ये दोनों ही है। जी हाँ, यानी चुनाव लड़ना नहीं बल्कि सिस्टम पर तंज कसने आई है। पार्टी की वेबसाइट पर लिखा है, हम यहाँ टैक्स पेयर के पैसे पर छुट्टियां मनाने नहीं आए, हम सिर्फ पूछने आए हैं पैसा गया कहाँ। पार्टी की टैगलाइन है, असली और बेरोजगारों की आवाज़। और दावा यह है कि सिस्टम जिन युवाओं को गिनना भूल गया, ये पार्टी उनकी आवाज़ बनेगी। और अब सुनिए पार्टी के 5 बड़े वादे जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं। पहला, रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजेआई को राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। दूसरा, अगर किसी का वोट डिलीट हुआ तो चुनाव आयोग के अधिकारिक पर यूएपीए लगेगा। तीसरा, महिलाओं को 50% आरक्षण भी मिलेगा। चौथा, बड़े कॉरपोरेटिव चैनल्स के लाइसेंस रद्द होंगे। और पांचवा, पार्टी बदलने वाले नेताओं पर 20 साल तक चुनाव लड़ने से रोक होगा। अब सवाल ये है कि क्या लोग सच में इस पार्टी को गंभीरता से ले रहे हैं? जवाब शायद हाँ है, क्योंकि कई बड़े नेता ने इस हैंडल को फॉलो भी कर लिया है और सोशल मीडिया पर हजारों युवा खुद को गर्वित कॉकरोच बता रहे हैं। पार्टी बनाने वाले अभिजीत का कहना है कि आज का युवा सिस्टम पर भरोसा खो चुका है। उसे लगता है कि उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है और शायद यही वजह है कि एक मजाक अब आंदोलन जैसा दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी मीम्स सबसे बड़ा राजनीतिक बयान भी बन जाता है। तो क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एंटरटेन का मजाक है या फिर देश के बेरोजगार और नाराज युवाओं की नई आवाज बन सकती है? एक बात तो तय है, राजनीति में अब सिर्फ शेर हाथी नहीं बल्कि कॉकरोच की भी एंट्री हो चुकी है।